सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से चलने वाले मीडिया संस्थान सत्यम न्यूज को मजबूत करें ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। सत्यम न्यूज की खबरें जरूर देखें। अपने करीबियों दोस्तों के मोबाइल में सत्यम न्यूज सब्सक्राइब जरूर कराएं। इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। भदोही ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख 25,000 के इनामिया विनय कुमार उर्फ फजीहत दुबे को भदोही एसपी की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के मुताबिक औराई के लीलाधरपुर निवासी विनय कुमार उर्फ फजीहत दुबे को बैंक से धोखाधड़ी कर रुपया हड़पने के मामले में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक से धोखाधड़ी करने के मामले में भदोही पुलिस ने वर्ष 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। दावा है कि तभी से विनय दुबे फरार चल रहा था। धारा 406, 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज मुकदमे में डीसीआरबी की टीम ने मिर्जापुर लालगंज जाने वाली रोड बरौधा टोल टैक्स प्लाजा के पास से गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में डीसीआरबी प्रभारी विश्व ज्योति राय व डीसीआरबी के मुख्य आरक्षी रोहित यादव, अरविंद मौर्य शामिल रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार करियाव मार्ग पर मकान निर्माण में लगा राजमिस्त्री हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गया और राजमिस्त्री हाई टेंशन तार में फंसा रहा। साथ ही मजदूरों ने बांस के डंडे से मारकर किसी तरह राजमिस्त्री की जान बचाई। मोड़ बरमोहनी निवासी 28 वर्षीय सूरज सरोज मोड़ करियाव मार्ग पर एक मकान निर्माण का कार्य करने गया था। तभी मकान से सटकर गए हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आ गया। तार में ही सूरज सरोज फंस गया था। शरीर से धुआं निकलने लगा था। साथ ही मजदूरों ने किसी तरह बांस से तार पर मारकर सूरज को तार से अलग किया और आनन फानन में उसे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। कोयरौना इलाके के सिमरात नाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे दो युवकों का गुट मंदिर के बाहर भिड़ गया और दोनों युवकों के गुटों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों गुटों की तरफ से दर्जनों युवक मौजूद रहे। बताया जाता है कि कोयरौना इलाके के इनार गांव निवासी सूरज सिंह व गोपीगंज के जगदीशपुर निवासी निखिल सिंह अपने दर्जनों साथियों के साथ सिमरात नाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर के बाहर पहुंचते ही किसी बात को लेकर युवकों के दोनों गुट में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। काफी देर तक जमकर हंगामा होता रहा। मारपीट होता देख मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान भी पहुंच गए थे। हालांकि इस दौरान कई युवक भाग खड़े हुए। मारपीट में सूरज सिंह व निखिल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरात में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। 2 महीने तक चले सावन के 8वें और अंतिम सोमवार पर भदोही जिले के शिव मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मंदिरों पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला व पुरुष जवान तैनात रहे। हर तरफ हर हर महादेव के जय घोष से काली नगरी भदोही गूंजती रही। भदोही जिले के ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर, गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर, कोयरौना के सिमरात नाथ धाम, सीतामढ़ी सहित भदोही, चौरी, सुरियामा, दुर्गागंज, नई बाजार, खमरिया, घुसिया जैसे शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के शिव मंदिरों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और मंदिर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत प्रकाशपुर में दिवाकर मौर्य के मकान का ताला तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। दिवाकर मौर्य के मुताबिक परिवार के सदस्य बगल के दूसरे मकान में सोए हुए थे। समीप मौजूद मकान का ताला तोड़कर चोर सिलाई मशीन व रक्षा बंधन पर खरीद कर लाए गए कपड़े को उठा ले गए हैं। चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सुबह जब परिवार के सदस्यों की नींद टूटी तो कमरे का ताला टूटा देख सभी दंग रह गए। इसकी सूचना दिवाकर मौर्य ने यूपी डायल 112 पुलिस को दी है। मौके पर यूपी डायल 112 सहित नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज वीरेंद्र यादव भी दल बल के साथ जांच पड़ताल के लिए पहुंच गए थे। डीएम के निर्देश पर रक्षाबंधन त्योहार को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर विशेष अभियान चलाते हुए छापेमारी की है।
छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा रहा। जानकारी मिलते ही कई दुकान शटर गिराकर भाग खड़े हुए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एन. त्रिपाठी के नेतृत्व में विभाग ने गोपीगंज, जंगीगंज, सुरियामा, भदोही शहर सहित चौरी बाजार में दुग्ध पदार्थ से संबंधित मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग 10 नमूने लिए हैं। खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानवेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, चंदेल, ओम प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड, रेवड़ा परसपुर के आसपास सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। सोमवार को तो एक बड़ा हादसा होते होते बचा है, जहां रेवड़ा परसपुर एक हॉस्पिटल के समीप सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण के चलते 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में एक कार क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि ई रिक्शा पलट गया था। बताया जाता है कि इंदिरा मिल की तरफ से एक ई रिक्शा 2 महिला व एक बच्चे को लेकर आ रहा था। जैसे ही रेवड़ा परसपुर के समीप पहुंचा, तभी पीछे से आ रही एक मैजिक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा समीप खड़ी कार में जा टकराई। इस दौरान ई रिक्शा व मैजिक चालक में काफी देर तक कहासुनी होती रही। हादसे में कार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण के चलते इस तरह के हादसे आए दिन हो रहे हैं। भदोही जिले के सुरियामा, डीग व गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात अधीक्षकों को हटाए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखा गया है। साथ ही एक पत्र डीएम भदोही को भी सौंपा गया है। ज्ञानपुर इलाके के नथईपुर कुसौली निवासी जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि डीग अधीक्षक पद पर तैनात डॉक्टर देवेश पांडे डीग के भमौरी गांव के ही मूल निवासी हैं। इसी तरह गोपीगंज अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे कई वर्षों से जनपद में तैनात है। सुरियामा सीएससी में अधीक्षक पद पर तैनात डॉक्टर अभिषेक नाग को भी जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर गुप्ता ने हटाए जाने की मांग की है। भदोही शहर के कुसियारा साईधाम मंदिर परिसर में श्री मणिकेश्वर महादेव मंदिर का लोकार्पण हुआ है, जहां शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। 3 दिवसीय शिव कथा के बाद शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा गाजे बाजे व डीजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा हनुमान बाग औराई रोड से होते हुए पुनः साईं मंदिर पर पहुंची थी। शाम 7 बजे साईं मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां दूर दराज से भक्तगण पहुंचे थे। इस मौके पर रवि शंकर सिंह, संजय कुमार सेठ, दीपक वर्मा, उत्कर्ष सेठ, बाबूराम यादव आदि लोग मौजूद रहे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन खेल दिवस की पूर्व संध्या पर भदोही शहर के जिला खेल स्टेडियम मूसी लाटपुर में बाल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन हॉकी संघ के संरक्षक मोहम्मद शाह आलम उप क्रीड़ा अधिकारी ने किया था। 29 अगस्त को खेल दिवस को लेकर स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पहला मैच भदोही के रजपुरा नारायण एजुकेशन व पिपरिस के काशी प्रसाद उच्च प्राथमिक विद्यालय के बीच हुआ, जिसमें रजपुरा की नारायण एजुकेशन एकेडमी विजयी रही। दूसरा मैच देवनाथपुर के डीजे मौर्या बनाम स्टेडियम ब्लू के बीच हुआ था, जिसमें डीजे मौर्या विजयी रही। आज इस मैच का क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। इस मौके पर हॉकी संघ के सचिव राजकमल सहित प्रदीप मौर्या, शिवाकांत यादव, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के कनकपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भीषण गंदगी फैल चुकी है। शौचालय की हालत ऐसी है कि हम उस तस्वीर को नहीं दिखा सकते। शिक्षा के मंदिर को जिम्मेदारों ने बूचड़ खाना बना दिया है। कनकपुर के ग्रामीण ग्राम प्रधान को कोस रहे हैं। कनकपुर के इस विद्यालय की हालत बेहद बदतर हो चुकी है। विद्यालय में टंकी व समरसेबल तो लगाए गए हैं, लेकिन कभी भी टंकी में पानी भरा नहीं जाता है। शौचालय का कमोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। विद्यालय के बच्चे बाहर खुले में शौच जाने को मजबूर है। बच्चों के पेयजल के लिए लगी टोटी भी टूट चुकी है। विद्यालय का नजारा ऐसा है कि जैसे सालों से विद्यालय की साफ सफाई नहीं की गई है। इलाके के ग्रामीणों ने विद्यालय की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। भदोही तहसील पर 10 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा व ऑल इंडिया अग्रगामी महिला समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। भदोही तहसील पार्क में प्रदर्शन करते हुए किसान सभा के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्री मांग पत्र एसडीएम भदोही को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में भदोही रजवाहा, मोड़, डुडवा, धर्मपुर, गंगापुर, पिपरिस, मूसी, लाटपुर के नहर में पूरी क्षमता से पानी छोड़े जाने की मांग की गई है। कालाबाजारी, जमाखोरी पर रोक, ग्राम समाज नवीन प्रति, ऊसर बंजर जमीनों पर बसे गरीबों का नाम दर्ज किया जाए, जैसे 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन करने वालों में रामजीत यादव, सुशील कुमार श्रीवास्तव, माधुरी, आंचल साबिर, भरत यादव, उमाशंकर आदि मौजूद रहे। सावन के समापन व आखिरी सोमवार को भदोही शहर के छितनी तालाब नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई थी। मंदिर पर जलाभिषेक, हवन पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा भदोही शहर के मेन रोड होते हुए मर्याद पट्टी हरि मंदिर पर पहुंची थी। आरती के बाद शोभा यात्रा ठकुरा रोड गल्ला मंडी होते हुए पुनः छितनी तालाब पर पहुंच गई। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। इस मौके पर विनीत बर्नवाल, अरविंद मौर्य, सुजीत यादव, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, भगवती जायसवाल, प्रभु सेठ सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। सुरियामा ब्लॉक के छनौरा बाजार में लगी स्ट्रीट लाइट 2 माह से खराब होकर बंद पड़ी है। शाम ढलते ही बाजार में अंधेरा छा जाता है। छनौरा बाजार के दीपक गौड़, मेवालाल, सुंदर, ब्रिजेश गौतम आदि ने बंद पड़ी लाइट को लेकर प्रदर्शन करते हुए बताया कि बाजार में लगी स्ट्रीट लाइट 2 माह से बंद पड़ी है, जबकि इस बाजार में दुर्गागंज, अभोली, सराय होला, पट्टी बेजाओं, एकौनी, गंगा रामपुर, सराय भाव सिंह, सुरियामा जैसे इलाके से बाजार करने के लिए ग्रामीण आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही बाजार में अंधेरा छा जाता है। हजारों रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट 100 पीस बनी हुई है। प्रदर्शन करते हुए बाजार में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट ठीक कराए जाने की लोगों ने मांग की है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में सीडीओ ने कहा कि 11 सितंबर से 16 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जाए। इसके लिए बाकायदा प्रभारी नोडल अधिकारी को निर्देश भी दिया गया है। स्वास्थ्य समिति की बैठक में एक्सपायरी दवा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। कहा कि अस्पताल में एक्सपायरी दवा न रहने पाए। स्वास्थ्य समिति की बैठक में आशाओं का भुगतान समय से करने का निर्देश भी दिया गया है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। भदोही जिले के प्राथमिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 6 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को उपकरण का वितरण किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को बीआरसी औराई व 2 को बीआरसी सुरियामा में कैंप लगाकर दिव्यांग बच्चों को उपकरण दिया जाएगा, जिसमें ट्राई साइकिल, ब्रेल किट, एमआर किट, व्हील चेयर, डीजी प्लेयर, कान की मशीन आदि शामिल है। बीएसए ने ऐसे बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अभिभावक समय से अपने बच्चों को लेकर बीआरसी पहुंचें और रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके लिए उन्हें दिव्यांग बच्चों का 3 फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति लाना अनिवार्य है। भदोही शहर के गंगापुर इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय में राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का संचालन कर रही गायत्री और सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो ने रक्षाबंधन पर्व के उपयोगिता के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। टीचरों ने बताया कि भाई बहन की एकता और प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व सदियों से मनाया जा रहा है। प्रतियोगिता में कक्षा 3 और कक्षा 4 की बच्चियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें रोशनी यादव प्रथम, आस्था यादव द्वितीय व अरुषि विश्वकर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता को सफल बनाने में विद्यालय के देवेंद्र पांडे, मीरा सिंह, रामजी मौर्य, मीनू देवी और कंचन देवी का योगदान रहा। आप अपने इलाके की खबरें हमारे टीम को बता सकते हैं। आपके ग्राम सभा की बदहाल हो सड़कें या फिर कोटेदार द्वारा की जा रही हो मनमानी, ग्राम सभा का ठप पड़ा हो विकास, गांव से लेकर शहर की खबरों के लिए आप सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें